कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस 2025 के लिए एक ऐसा क्लास जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा एक नया जो है पैटर्न पर मैंने पेपर को बनाया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को 30 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के इसमें जीके आते हैं और किस तरीके के मैथ आते हैं, किस तरीके के रीजनिंग आते हैं और किस लेवल के साइंस आते हैं। सारे के सारे लेवल आपको आइडिया लग जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में जो है आप लोग के ऑल सब्जेक्ट का जो है तैयारी हम करा रहे हैं। और आप लोगों को क्लास का टाइमिंग भी मालूम होगा कि सुबह में ये जो है क्लास चल रहा है 6 बजे और एक चलता है 2 बजे दोपहर में। तो ये दोनों क्लास अगर आप करते हो फ्री क्लासेज है तो बिल्कुल 100% है कि आपको एग्ज़ाम में कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो आप लोग का एमपी पुलिस है, इसमें जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी मैंने रखा हुआ है, ताकि आपको यहाँ पे ये भी लगे कि हाँ, प्रश्न जो है एमपी पुलिस में इसी लेवल के पूछे जाते हैं। फिर जो है मैंने गेस किया हुआ है, जो बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है एमपी पुलिस में, उसको रखा हुआ है, ताकि जो है आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को जो है करके आप बेहतर स्कोर एमपी पुलिस में खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो 30 अक्टूबर को बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ये भी आप देख लेना। 100% है कि बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और इसी लेवल का रहेगा। तो चलिएगा, पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपके मैथ, रीजनिंग और आप लोगों के जीके और जो है आप लोगों के साइंस, ये पूरे के पूरे जो है सब्जेक्ट को मैंने इसीलिए रखा हुआ है ताकि आइडिया बिल्कुल ही लग जाए। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने, पहले जीके के प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर जो है रीजनिंग, फिर जो है मैथ, साइंस। तो इस तरीके से पूरा कवर करेंगे। कह रहा है इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि कब हुई थी? ज़्यादा समय नहीं देंगे, आप कोशिश करना कि ये पेपर है तो इसमें टेस्ट दे दो। ठीक है। एक टेस्ट देने के बाद आपका नंबर भी पता चल जाएगा कि कितने नंबर आप ला सकते हो अभी। और 1 महीना का अंदर ही आपको एग्ज़ाम देना है तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। और सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपके 80 के आसपास तो क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, तो ही आप इसमें जो है एक सीट पक्का कर सकते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत जो है सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम। आप थोड़े से मेहनत करोगे तो 80 प्लस कोशिश करने से ही होता है। ठीक है। अगर आप आज से भी तैयारी करोगे तो आपके भी पास 30 दिन का समय है, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी 30 दिन का ही समय मिलता है, तो उनके नंबर क्यों अधिक आएंगे? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप भी उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका भी नंबर उनसे ज़्यादा आएगा। तो जिन्होंने भी बताया है कि 1765 ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं और फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है? ऑप्शन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात किया जाए गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। किसने? लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक कौन गुप्त शासक था? नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक कौन गुप्त शासक था? क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपके जवाब आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है तीसरे नंबर प्रश्न का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर जो है बी, कुमार गुप्त, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नालंदा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर आपके चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए कि क्वेश्चन नंबर चौथा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जो है वायसराय कौन था? तो आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा जेम्स जो है
चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है जेम्स चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है किस क्रांतिकारी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि किस क्रांतिकारी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जोड़ा जाता है। तो जिन्होंने भी बताया है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि राम प्रसाद जो है बिस्मिल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। 6वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये धूपगढ़ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि माड़ू किस नदी के किनारे स्थित है। माड़ू किस नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से आपको बताना है कि माड़ू किस नदी के किनारे स्थित है। तो जिन्होंने भी बताया है 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ताप्ती, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए जो है उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी किस फसल के लिए जो है उपयुक्त होती है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है 8वां नंबर, तो फटाफट से आपके जवाब यहाँ पे क्या होने चाहिए, तो ये कपास के लिए होता है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत का काला हीरा किस खनिज को कहा जाता है। भारत का काला हीरा किस खनिज को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कोयला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत किस परत में होती है। ओजोन परत किस परत में होती है, क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आपको वहां पे दिक्कत तो होने वाला है। ठीक है, तो आज से ही आप लग जाओ बेहतरीन जो है यहाँ पे स्किल के साथ। ठीक है, तो समताप मंडल अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कहाँ से जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द कहाँ से जोड़ा गया है, क्वेश्चन नंबर 11वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि 11वां नंबर जो प्रश्न है इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो संविधान का जो 42वां संशोधन है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर आपके 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, आपके जवाब आने चाहिए, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि संवैधानिक उपचार का जो है अधिकार के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था। भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 13वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का बात किया जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि 1951-52 ईस्वी में, तो बिल्कुल उनके 100% सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन किसने किसने कितने वर्षों के लिए होता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 14, तो जिन्होंने बताया है 5 वर्षों के लिए, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यायिक पुनर्लोकन की जो है अवधारणा भारत ने किस देश से ली। न्यायिक पुनरावलोकन की जो है अवधारणा भारत ने किस देश से ली है। क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपने बताया है अमेरिका, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। क्वेश्चन आपके सामने है। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि वाटसन और क्रिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, जवाब आपके फटाफट से आने चाहिए। तो 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यूरेनियम, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 18वें पे आ चुके हैं और बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 18वें का, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 120 दिन, तो उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है। बल्ब का फिलामेंट जो है किससे बनता है। क्वेश्चन नंबर आपके 19वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, आपके जवाब फटाफट से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का कि बल्ब का जो है फिलामेंट किससे बनता है। तो ये जो है जिन्होंने बताया है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है। क्वेश्चन नंबर 20वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 20वें का, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दूरी का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि न आईटीआई आयोग की स्थापना कब हुई। मतलब न नहीं लिखना चाहिए। आईटीआई का जो है आईटीआई आयोग की स्थापना कब हुई। तो अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो आपको बताना है 2015, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला जो है पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ। ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा जब क्वेश्चन नंबर 22, तो फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आएगा यहाँ पे 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहा है एम.एस. स्वामीनाथन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी कब लागू हुआ बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी 2017, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25, बात किया जाए 25वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1935, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता। क्वेश्चन नंबर 26वें का राइट उत्तर बताएंगे फटाफट से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26, तो 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि 1928, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले जो है खिलाड़ी कौन थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले जो है खिलाड़ी कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत रत्न जो है प्राप्त करने वाले
पहले खिलाड़ी कौन है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सचिन तेंदुलकर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुश्ती में भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? कुश्ती में भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 28वीं का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का बात किया जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सुनील कुमार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। सुशील है ना? सुशील कुमार है, सुनील नहीं, सुशील कुमार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1983 का क्रिकेट विश्व कप भारत ने किस टीम को हराकर जीता था? 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वनडे का, तो वह जो है भारत जीता था, पर किस टीम को हराकर जीता था? तो आपको बताना है कि ये तो वेस्ट इंडीज थी। इसी टीम को हराकर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? क्वेश्चन नंबर आपके 30वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए जो है क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके 7 पदक जीते गए हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है रीजनिंग का प्रश्न, ठीक है। तो फटाफट से आपके रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में लुप्त जो है पद ज्ञात करें। अब जो है आप लोगों का प्रश्न जो है यहाँ पे रीजनिंग का है और मैं चाहूँगा कि 10 सेकेंड का समय दूँ। और देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होंगे आपके रीजनिंग के होंगे। रीजनिंग में लमसम आपके समझ लो कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अगर कोई सबसे ज़्यादा आप लोगों को टारगेट रखना है तो रीजनिंग रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग से आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो इसके स्पेशल भी मैं क्लास करा दूंगा। आप लोग कहोगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आपको लोगों को लगता है कि एक क्लास आप लोगों को रीजनिंग का करना है स्पेशल, तो बिल्कुल करा देंगे। और 100% है कि आप 40 में 40 करके आओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को क्लासेज मिलता है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग सीखो चैनल आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना अगर डेली क्लासेज करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अगर देखेंगे निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात करना है अगर हमको, तो 43 से 45 लिखा है, फिर 50 से 60 लिखा है, फिर 45 से 50 लिखा है। तो अगला पद हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो क्या होने वाला है ये? अगर अगर हमको देखना है तो देखिए 43 से 45 मतलब यहाँ पे 2 जोड़ दिया गया, 45 से 50 मतलब 5 जोड़ दिया गया, 50 से 60 मतलब 10 जोड़ दिया गया। इसके आगे हमें कितना जोड़ना है हमको आइडिया नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोशिश करेंगे समझने का, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 से 5 यानी कि 3 जोड़ दिया गया, यहाँ पे 5 जोड़ दिया, यहाँ पे अगर हम 7 जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अगर 60 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77। तो 77 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, 2 से 5 जोड़ दिया मतलब 3 जोड़ दिया, 5 से 7 मतलब 10 जोड़ दिया मतलब 5 जोड़ दिया। 10 से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 फिर 5, यानी कि अब हम 2 जोड़ देंगे तो 7 हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे 77 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 77 के बाद क्या हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इसके एक और तरीके हो सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2, यहाँ से आपके 5 और यहाँ से आपके कितना जो है 10। तो देखिए 2 जो है 1 का वर्ग करके 1 जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, 5 जो है 2 का वर्ग करके 1 जोड़ दोगे, और यहाँ पे जो है आपका कितना है 10, तो ये 3 का वर्ग करके 1 जोड़ा है। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो अब जो है 4 का वर्ग 1 जोड़ेंगे तो 4 चौका 16, 1 17। तो इस तरीके से भी 17 जोड़ेंगे तो 77 ही आएगा, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात करना है, स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे, और कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न एग्जाम हॉल में आएगा और आने के बाद से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ देखो कितना माइनस किया गया है, 543 से 500 327 लिखा हुआ है, मतलब 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ पे 5 में से 2 216। इसके आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा
5 यहाँ पे 32 यानी कि आपका हो जाएगा 12 125। इसके आगे आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसे मुझे मालूम है कि 216 लिखा है, ये 6 का क्यूब होता है, 125 ये 5 का क्यूब होता है। इसके आगे चलेंगे 6 5, तो अब जो है 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो यहाँ से 64 माइनस कर लेना है, 202 में से 64 घटाओगे कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और 19 में से 6 जाएगा 13। 138 अगर आपने बताया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर प्रश्न कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आप हमसे बोलना कमेंट बॉक्स में, हम दोबारा समझाएंगे। निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। श्रृंखला के थोड़े से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में ज़्यादा आएंगे, इसलिए श्रृंखला के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप बिल्कुल प्रेस्टिक करके ही जाना। देखिए, रीजनिंग जितना प्रेस्टिक करोगे उतना ही बेहतर आप एग्जाम हॉल में स्कोर कर पाओगे। तो जैसे मैंने देखा 3 से 5, 5 से 11, 11 से जो है 23 लिखा हुआ है। तो जब मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो ये 2 रखा और 2 का 2 गुना कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो 2 दूना का 4 और 1 5 हो गया। उसी प्रकार 5 को जो है मैंने 2 गुना करा और 1 जोड़ दिया, 5 दूना 10 और 1 11। उसी प्रकार 11 को रखा और 2 गुना करा और 1 जोड़ दिया, 11 दूना 22 और 1 23। उसी प्रकार से मैंने 23 को रखा और 2 गुना कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो 23 दूना 46 और 1 47 अगर आपने बताया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर होगा। तो बात क्लियर आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा। निम्नलिखित में से अगला जो है पद आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 400 जो है 49, 343 और यहाँ पे लिखा है 64। तो अगला पद हम लोगों से पूछ रहा है, ये थोड़े से एनालॉजी टाइप के प्रश्न है। ठीक है, तो एनालॉजी तो बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए, तो समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। जैसे 49 लिखा है तो ये हमें समझ में आ गया 7 का वर्ग है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 343 क्या होता है, तो ये 7 का अगर क्यूब करोगे तो 343 होता है, मतलब पहले वर्ग और उसी संख्या का पर क्यूब। ये देखो किस संख्या का वर्ग है, तो 8 का ये वर्ग है, तो इसके आगे हमें 8 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, आप बिल्कुल याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा, 512। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी को चुना है तो आपके 100% सही उत्तर माने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने फिर से जो है उसी तरीके का प्रश्न है, पर थोड़े से अलग है कि निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा। निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा, ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछते का अगर क्वेश्चन नंबर 5 का है तो राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 का, तो समझिए 23 से लिखा है 29, तो हमें 41 से बताना है। तो जैसे 23 लिखा है, 23 से 29 पे जाना है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि 6 जोड़ दिया है, तो यहाँ पे भी अगर 6 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 47। क्या 47 आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है सी में। तो क्या ये सही है, आप कहोगे कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला लॉजिक से यहाँ पे नहीं बनाया गया। जैसे 23 लिखा है, तो 23 के बाद से जो 19 होता है, ये इसका अगला अभाज्य संख्या है। क्या है, इसके बाद वाला अभाज्य संख्या है। तो 41 के बाद जो अभाज्य संख्या होता है वो 43 होता है। इस लॉजिक से इस प्रश्न को बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये भी आप लोग बिल्कुल ध्यान देना कि ये जो है सारे के सारे संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे भी आपको विशेष करके जो है अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो है दिमाग में आ जाना चाहिए। आकृति में लुप्त जो है संख्या ज्ञात करिए। अब ये प्रश्न बिल्कुल स्टार लगाइएगा, और ऐसे प्रश्नों में ही आप लोग ज्यादातर फंसते हो। तो अगर आप डेली क्लास करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो 100% है कि एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बार बार जो करता है वही बेहतर स्कोर कर पाता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली ही सुबह हमें 6 AM पे और जो है दोपहर में 2 PM पे, ये 2 क्लासेज अगर आप कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे देखो 7 का जो एरिया है, यहाँ पे सीधा इसकी तुलना करो 42 से, मतलब 7 में जो है क्या किया गया है, 6 से गुणा कर दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 6 का जो है तुलना कर दो, यहाँ पे देख लो इसके सामने वाले कोठे में तो 6 लिखा है और 36 लिखा, मतलब 6 में 6 से गुणा, मतलब 6 में 6 से ही गुणा किया जा रहा है। यहाँ पे 9 लिखा है, तो 9 में भी हम किससे गुणा करेंगे, 6 से। सब में 6 से गुणा हुआ है, यहाँ पे भी गुणा कर लो, 9 छक्का 54 जो है आप लोग बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। फिर से जो है आकृति से रिलेटेड लुप्त संख्या से प्रश्न आपके सामने है। जैसे आपको यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल जैसे मैंने देखा और समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो इन तीनों का रिलेशन पहले हम बनाने की कोशिश करेंगे कि किस लॉजिक से इस प्रश्न को बनाया गया है, तो हमें जो है बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न में किया क्या गया है। तो आप देखो कि जैसे मैंने लिया 8 और ले लिया 2, इन दोनों को गुणा कर दिया, ठीक है। तो 8 दूना 16 और 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 17, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब इसको लाना है तो इन दोनों को, जैसे 8 ले लिया और फिर से इसके आगे वाला जो है क्या है 17, तो 17 8 है 136 और 1 जोड़ देंगे तो 137 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जो है 8 सब में, ये बीच वाला जो है बीच में है सब में, तो गुणा होगा 8 गुणे 137 और प्लस का 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, तो 8 7 56 और 1 57, 57 के साथ आ रहा है। फिर 8 त्रिका 24, 24 5 29 के 9, यानी कि जो है 9 होगा, यानी कि 2 अक्षर में तो ये होगा नहीं, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1000 आप 1000 आप कितना पे जाओगे, 1000 आप 97 पे जाओगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल, ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि एक विशिष्ट कुट भाषा में रेस्पॉन्सेस को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में सिग्नेचर को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो किस एंगल से ये आप लोग सॉल्व करोगे, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख लो, क्या लिखा है, RESPONSES, यही लिखा है। कभी भी इसको जो है आप रफ पे लिख लेना। यहाँ पे लिखा है ESRONPESS, यही लिखा गया है, कहोगे बिल्कुल लिखा गया है। अब यहाँ पे लॉजिक समझने वाली यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो मुझे देखने को मिला आर यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, एस यहाँ पे, मतलब जो दो ठो लास्ट वाला है उसको पहले लिखा है, जो पहले लिखा है उसको लास्ट, ये तीन ही अक्षर घुमाया था। फिर यहाँ पे तीन अक्षर ले लो, तीन अक्षर में क्या लिखा गया है कि जो पहला वाला पी है यहाँ पे चला गया, फिर एन ओ सेम टू सेम आगे लिख दिया है, मतलब तीन अक्षर यहाँ पे। अब देखो जो यहाँ पे लिखा गया है कौन सा अक्षर, जो है एस, इसको लास्ट में लिख दिया है, और जो दो ये अक्षर है इनको पहले लिख दिया। मतलब पहला अक्षर जो है तीन तीन में से पहले उसको बाद में लिखना है, और दो अक्षर जो है यहाँ पे आप बिल्कुल समझ गए होंगे। उसी प्रकार से हमें किसको लिखना है, तो SIGNANATURE को लिखना है, ठीक है। तो आप तीन तीन का पेयर बना दो, ये जो एस है ये बाद में लिखा जाएगा, बाकी ये दोनों पहले लिख दिया जाएगा IG। तो ये देख लेना IG से स्टार्ट होना चाहिए, आई पहले आना चाहिए, तो बिल्कुल ये गलत हो गया। और मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे अब हमें बनाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब हमें ऑप्शन मिल गया कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही है, तो इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम हमें माइनस करना है, ठीक है। करेक्ट, यदि लीडर शब्द को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में लाइट को जो है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो फिर से कुट भाषा वाले प्रश्नों को बिल्कुल ही आपको जो है बेहतरीन तरीके से लिख लेना है कहीं ना कहीं, और फिर जो है इसको जो है बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे लिख लेना है, और जैसे एल का कोड होता है 12, पर यहाँ पे लिखा गया है 20, मतलब इसमें और 8 जोड़ देंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। ई होता है 5 पे, और 5 में 8 जोड़ देंगे तो 8 5 13। फिर ए होता है 1 पे, 1 में 8 जोड़ेंगे 9। देखिए सब में 8 8 जोड़ के ही इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है, आप समझ गए होंगे अब। तो अब जो है आपको वही करना है, जैसे एल होता है 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20। आई होता है 9 पे, 9 और 8 कितना होता है 17। तो यहाँ पे देखो 16 वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप जाओगे बी के साथ। और अगर आपने बी को चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का जो है 25वां दिन कौन सा होगा। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 का, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो जैसे देखिएगा महीने का तीसरा दिन यानी कि 3 दिन तो हमें निकल गया है, 25वां दिन पता करना है। मतलब यहाँ पे जो 25 है, 25 में से 3 आपको माइनस करना पड़ेगा, 22 हो जाएगा। और 22 में आपको सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 है। तो 7 से जब इसमें आप भाग दोगे तो कितना आएगा? शेष हमें पता करना होता है, तो शेष एक आ जाएगा, 7 तरीका 21 और शेष 1 हो गया। यानी कि जो आपका दिन था यहाँ पे कौन सा? मंगलवार, तो उसमें एक और आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका अगला दिन हो जाएगा बुधवार। अगर आपने बुधवार को चुना है तो आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बी का भाई सी है, नहीं, ए जो है बी का भाई है। अब देखिए ए कौन है? बी का भाई। ए जो है भाई है किसका? बी का। ये भाई है तो प्लस लिखना है। सी जो है ए का पिता है। सी कौन है? ए का पिता है, यहाँ पे पिता है तो प्लस लिख लेना। डी जो है सी का पिता है, सॉरी माता है ना। सी ए ए की माता है, माता है, यानी कि यहाँ पे आप माइनस। डी सी का पिता है। डी कौन है? सी का पिता। अब सी का भी पिता कौन हो रहा है? डी हो रहा है, यहाँ पे पिता लिख लेना। एफ ए का पुत्र है। एफ कौन है? ए का पुत्र है। एफ कौन है? ए का पुत्र। एफ जो है ए का पुत्र हो गया यहाँ पे। ए का एफ से क्या संबंध है? ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है, ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? एक एफ के बच्चे से, तो एफ का कोई यहाँ पे बच्चा होगा तो इससे क्या संबंधित होगा, अब बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था। ये जो लाइन है बिल्कुल हम लोगों ने थोड़े से गलती हड़बड़ी में पढ़ा हुआ है ना। यहाँ पे लिखा हुआ कि एफ ए का पुत्र है। एफ कौन है? ए का पुत्र। एफ ए का पुत्र है, सही तो है। एफ ए का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, ए का पुत्र एफ हो गया। तो कह रहा है ए एफ के बच्चे से, एफ के बच्चे से, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? एफ के बच्चे से, ये एफ है, इसके बच्चे से ए किस प्रकार संबंधित है? चाची। चाची तो नहीं होगा, प्लस होगा, बिल्कुल गलत। अब देखिए यहाँ पे चचेरा भाई बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये एफ का भाई यहाँ पे है। तो अब देखिए इसका ये कौन हुआ? एफ पिता, और पिता के ये कौन है? पिता। तो पिता के पिता कौन होता है? दादा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे गणित के प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो है आयतन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल से लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे भुजा क्यू होता है। आपको याद होगा, ये कह रहा नहीं 343 है और हम लोग कह रहे नहीं ए क्यू, तो ये क्यू जो है यहाँ से हट के ये इधर आ जाएगा और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये किसका जो है क्यूब होता है? तो 7 का, यानी ए का वैल्यू हमें भुजा मिल गया 7। अब हमसे पूछा गया है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे भुजा का मतलब कितना था? हम लोग निकाले थे 7। 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 49 में से 6 से 6 नवा 54, 54 का कितना होगा? 4। इकाई अंक 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आपको थोड़े से जो है फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉन जो है 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि फिर वह जो है 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर की चाल से चलता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो है औसत चाल हम लोगों से पूछ लिया है। तो पूरा जो है वो उसने जो कवर किया है एरिया, वो कितने औसत चाल से किया है? तो देखिए सबसे सिंपल सा प्रश्न है, औसत चाल बराबर आपको निकालना है। देखिए क्या करो, सबसे पहले आपको निकालना है दूरी। तो दूरी कितना है? तो दूरी है आप लोगों के पास एक बार 250 और एक बार 350, ये हो गया टोटल दूरी। दूरी बटा समय कितना लगा है? तो देखो 250 किलोमीटर गए हैं 50 की स्पीड से, तो 50 के पहाड़ में 5 पचे 25, 5 घंटा लग गया है पहले बार समय। फिर देखो 750 किलोमीटर गए हैं जो है 70 की स्पीड से, 7 पचे 35, यहाँ पे भी 5 घंटा। तो टोटल दूरी बटा टोटल समय हमने निकाल दिया। अब इसको जोड़ लो, 50 50 600 हो गया, 600 बटा यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ से कट जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड जो है उसका औसत आएगा। ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज किए गए, उसके कारण कक्षा के औसत अंक में जो है एक
बट्टा 3 की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लो कितने छात्र थे, 45 हो गए कितना 65। आप देखोगे पहले 45 अंक था और इसकी जगह पे अंक के स्थान पे 65 अंक अर्जित कर दिया। गलती जो है हुआ है, 45 लिखना था उसने 65 लिख दिया। गलती कितने का किया है, 20 का। वो वृद्धि कह रहा है 1/3 का हो गया, तो आप उलाट दो 3/1 कर लेना, ठीक है। क्योंकि वृद्धि हुआ है तो कक्षा में छात्रों की संख्या निकालना है, तो 3/1 कर देना है। तो यहाँ पे 20-3-60 जो है छात्र हैं उस कक्षा में, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखना आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति 1600 में एक जो है सीलिंग फैन को खरीदता है और 18% की हानि होती है। सीलिंग फैन का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका हानि जो है हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है गलती क्या हुआ है, ये अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, कोई वस्तु 100 में किनेंगे और 18% के हानि का मतलब 82 में हम उसको बेच रहे हैं। तो सेलिंग जो है यहाँ पे कितने में किए हैं, तो आप देख लो किने हो कितना में, 1600 में, और बेचे हो आप कितना में, तो देख लो 82 में बेचे हो, तभी तो 18 का हानि हुआ है बट्टा 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 16 दूना 32 के 2, 32 के 2 मतलब अंत में 2 होना चाहिए। आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपके 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे टोटल आपके प्रश्न खत्म हो चुके हैं आज के इस जो है मॉडल पेपर का। तो आज का क्लास यहीं पे संपन्न करेंगे। जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली ही सुबह में ये क्लास है 6 AM पे और एक जो है 2 PM पे। आपको याद रखना ये जो है MP पुलिस के लिए स्पेशल क्लास है, और इसको कर लो जो है आपके 30 दिन 100% है कि MP पुलिस निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।